हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट और उसमें हम कवर करेंगे डेसिमल प्लेस वैल्यू। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर स्टार्ट है डेसिमल प्लेस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है वेन एवर वी नीड टू मेजर अ समथिंग मोर एक्यूरेटली वी स्प्लिट अ पार्ट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज़ मेजर करनी होती है, बहुत एक्यूरेट मेजर करनी होती है, तब हम उस पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मतलब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10। एक यूनिट को हम 10 1/10 में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, एंड इसमें बोला है एंड देन स्प्लिट ईच 1/10 इंटू 10। हर एक 1/10 को हम जो है स्प्लिट कर देते हैं। हर एक 1/10 को 10th में हम एक स्प्लिट कर देते हैं एंड 100th एंड देन वी यूज दिस स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर। ठीक है, अब हमें ऐसी स्मॉलर पार्ट्स के मेजर करने के लिए हमें अब 100ths को भी हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं। आपने 3 और 4 का एग्जांपल लिया। ठीक है, ये एक यूनिट है। ठीक है, इसके बीच में ये कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है? 1/10 में डिवाइड रहता है। ठीक है, जैसे 1/10, ठीक है 2/10, ऐसे इतने सारे 10th मिलके एक यूनिट बनती है। ठीक है, और ये 1/10 भी क्या होते हैं? 1/10 भी ये डिवाइड होते हैं किसमें? 100 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये 100 में डिवाइड होते हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि अगर आपको स्मॉलेस्ट कोई भी मेजर करना है, अगर आपको किसी भी स्मॉलर नंबर का बहुत मेजर करना है अगर, तो आप एक्यूरेट अगर मेजरमेंट करना है तो आप सीधी सी बात है आप स्प्लिट करते हो। ठीक है, आप स्प्लिट करते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, तो इसमें यही बोला है, देखो इसमें क्या बोला है कि एक पेंसिल दी गई है। ठीक है, एक पेंसिल दी है, उसमें ये बोला है कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि क्या हम एक यूनिट को, ठीक है, क्या हम एक यूनिट को स्प्लिट करेंगे? ठीक है, कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या हम एक यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते? 5 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते? 8 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते? ये बोल रहा है। ठीक है, और एनी अदर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इंस्टेड। ठीक है, इसके अलावा क्या हम और नंबर, जो भी नंबर है, क्या उनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते? कोई भी नंबर्स को हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्या? इसमें ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 4 इक्वल पार्ट्स में बोल रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 को पहले ये हाफ किया। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना हो गया होगा? कितना हो गया होगा? सबको हाफ किया। ठीक है, तो जैसे 2 और 3 की बात करें हम, ठीक है, तो सबको अगर हाफ कर दिया तो सब 1/2 में हो गए। ठीक है, सब 1/2 में हो गए। ठीक है, अब अगर उसने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, अगर उसने 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड किया, ठीक है, तो सब क्या हो जाएंगे? 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, 1/4 हो जाएंगे। ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, क्योंकि सभी क्या, सभी से मल्टीप्लाई होगा क्या? 1/4। ठीक है, सभी से 1/4 क्या है? मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अगर हम बात करें कि 5 इक्वल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में, तो सभी में मतलब 1/5 कर दो। ठीक है, 1/5 कर दो, 2/5 कर दो। अब अगर 5 इक्वल पार्ट्स में करना है तो हम 1/5 कर सकते हैं, 2/5 कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर 8 इक्वल पार्ट्स में बोलेगा तो हम 1/8 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें ये बोला है और वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, किसी को अभी यहाँ कुछ डाउट है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें बोला है देन वाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। हम हर यूनिट को क्यों यूनिट स्प्लिट करते हैं?
10 टाइम्स क्यों करते हैं, 10 पार्ट्स में ही क्यों एवरी टाइम हम स्प्लिट करते हैं? पहली बात तो ये कि जो 10th प्लेस होती है ना, वो 10th प्लेस हमारी सबसे इंडियन प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर देखो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 10 का 20 मिलता है, ठीक है। 20 का अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, क्या मिलता है बताओ? 2000 मिलता है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, और वो राउंड ऑफ नंबर देती है, ठीक है। अगर जैसे अब आप एक बात बताओ, 438 है, ठीक है, अब अगर उससे स्प्लिट करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, 400 होगा, प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 8, तो कितना इजी हो जाता है स्प्लिट करना, ठीक है, कितना इजी हो जाता है। ये आपको समझ में आया क्या? समझ में आया, ठीक है। अब कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर? हाँ, यस वी कैन, क्योंकि जब भी आप, यस वी कैन एक्सटेंड दिस फर्दर राइट साइड। देखो सबसे पहले तो देखो, जैसे अगर आपका नंबर लिखा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तरफ सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है बच्चों, ये तो पता है, ठीक है। बट अगर आप ये कोई भी नंबर लिए हो, ठीक है, ये कोई नंबर लिए हो, ठीक है, तो यहाँ तरफ क्या रहता है, यहाँ तरफ 1s आता है, 10s आता है, ठीक है, ये 100 आता है, ठीक है, ये 100 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है आपका पॉइंट, क्या आता है, पॉइंट आता है, और फिर यहाँ तरफ क्या होते हैं, वही नेगेटिव स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कम होने लगते हैं, ठीक है, ये 1/10 में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या, डिवीजन होता है, ठीक है। और जब भी आप कोई नंबर, जैसे आप 438 है, ठीक है, अगर मैं ले लूँ 2008, ठीक है, 2008, ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ सब जगह 10 मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई 10 होता है। कैसे होता है, देखो सबसे पहले अगर मैंने 20 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये हम मेरी 1s प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ठीक है। तो अगर मैंने सबसे पहले, चलो यहाँ पर अगर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, ये 1 ले लिया, ठीक है, ये 1s प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, एक 0 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 में जाएंगे तो 2 0 ऐड हो जाएंगे, 1000 में 3 0, ठीक है, 3 0 ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या मल्टीप्लाई होता जाता है, क्या 10, क्या मल्टीप्लाई होता जाता है, 10 मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम यहाँ तरफ आ रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ से नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड क्या हो रहे हैं, 10 से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि 10 कितना इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए, 10 कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अभी आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें बोल रहा है व्हाट विल द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब क्या फ्रैक्शन होगा अगर 1/100 जो है 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ये बच्चों मैंने ले लिया 2 और 3 का एग्जाम्पल। ये एक यूनिट है, ये तो समझ गए ना, ये क्या है, एक ये यूनिट है, क्या है ये, यूनिट है, ठीक है, यूनिट है, ठीक है। अब अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो ये किस में होगी, यूनिट मैंने आपको बताया था आपकी एक यूनिट कैसे बनती है, 1/10 को 10 बार जब आप ऐड करते हो, ठीक है, तब जाकर आपकी एक यूनिट बनती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है हमारा 1/10 है ना, 1/10 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख दो
1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, इसको 8/10, 9/10 और ये जाकर क्या हुआ 3 यूनिट। ठीक है, ठीक है, ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे गया। ठीक है, तो हम हर एक 10 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब अगर मैं इसका निकालूं, ठीक है, अब अगर मैं इसका और इसका निकालूं, इसका और इसका, ठीक है, ये दोनों 10 का, ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 1/100 को कितने बार स्प्लिट करोगे, इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगर 1/100 स्प्लिट हो रहा है, अगर 1/100 स्प्लिट हो रहा है 10 इक्वल पार्ट्स में, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों 6/10 और 7/10, ठीक है, तो देखो 6/10, ठीक है, तो 6/10 ये है। ठीक है, और ये क्या है 7/10। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 1/10 के भी अंदर स्मॉलर डिविजन्स होते हैं, वो डिवीजन ऐड होकर क्या बनते हैं, हमारे 10th बनते हैं। ठीक है, 1/10 बनते हैं। तो एक बात बताओ, 1/10 को बनाने के लिए कितने नंबर्स की जरूरत पड़ती है, क्या नंबर हम ऐड करते हैं बताओ। चलो 1/100, क्या 1/100। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये देखो, अब इसमें क्या आएगा 1/100, ठीक है, ये 2/100, ठीक है, ये 3/100, ठीक है, ये 4/100। पर कैसे 4, यहाँ पर हम 100 लिख रहे हैं, बट हम इसे कॉल कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, हम इसे बोलते कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, ये हमारा 100 हो जाता है और ये हमारा 60 आता है। जब भी हम कोई भी नंबर जब हम करते हैं काउंट, तो कैसे काउंट करते हैं, ये 601 है, 61 है, ये 61/100 है, ये 62/100 है, ऐसे ही काउंट करते हैं ना, ऐसे ही काउंट करते हैं ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, ये 60/100 है, ये 61 है, ये 62 है, ये 63 है, ये 64 है, ठीक है, और ये 67 है, ठीक है, और यहाँ पर गया हमारा 7/10, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं 70/100। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब देखो, अगर हम अब 62/100 और इसको लेते हैं, ठीक है, अब इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो देखो 62/100, ठीक है, और ये क्या है 63/100, ठीक है। तो अब देखो 62 के आगे भी हम इसको क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे 620/1000। देखो सबसे पहले तो अगर हम 10th को डिवाइड किए तो किस में किए, 1/100 में किए। ठीक है, तो जब हम 1/100 की बारी आएगी डिवाइड करने की, तो हम उसे किस में डिवाइड करेंगे, 1/1000 मिलाकर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो 1/1000, तो देखो ये हुआ हमारा 621,000, ठीक है, ये 622/1000, ठीक है, ऐसे ही 623/1000, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ये 1000 के बन जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेगा फ्रैक्शन, यही 1000 ही बनेगा, क्या बनेगा 1000 ही बनेगा, क्या बनेगा 1000 बनेगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, वी शैल लर्न अबाउट अदर वेज ऑफ राइटिंग नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स। ठीक है, हम ये लेटर ग्रेड्स में पढ़ेंगे कि राइटिंग नंबर्स क्या, मतलब कैसे हम राइटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ बिग, वी ऑलरेडी नो दैट 100 टेंस मेक 1000। अब इसमें क्या बोला है कि हम जानते हैं। ठीक है, ये देखो ये बच्चे सोच रहे हैं सब। ठीक है, ये बच्चे सभी सोच रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 100 टेंस मेक 1000। ठीक है, जो 100 हैं, 100 टेंस मतलब टेंस जो है 100, ठीक है, 100 टाइम्स जो 10 है वो क्या बनाते हैं, वो 100 टाइम्स जो 10 है वो क्या बनाते हैं 1000 बनाते हैं। ठीक है, एंड 100
ठीक है, 100 हंड्रेड्स में मिलके क्या बनाते हैं, 10,000 बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो पता है। ठीक है, अब ऐसे ही नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं इसके बारे में अब हमें सोचना है। ठीक है बच्चों, तो ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चंस अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स। ठीक है, अब हमने देखो जैसे पढ़ा तब उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन अब इसमें पूछेगा। ठीक है, तो देखो हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। ठीक है, कितने थाउजेंड्स, ठीक है, 1000 नहीं बोला है, थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स मैंने अभी आपको बताया है, थाउजेंड्स क्या होता है, 1/1000। ठीक है, ठीक है, और 1000 में क्या डिफरेंस है, सिंपल 1000। ठीक है, तो 1 मतलब थाउजेंड्स, कितने थाउजेंड्स मिलके 1 यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो कितने थाउजेंड्स मिलके, देखो 1/1000। ठीक है, ये हो गया हमारा थाउजेंड्स। ठीक है, कितने थाउजेंड्स, 1000 मिलके ये तीनों कट हो गए, तो क्या, तो जाकर 1 यूनिट बन रही है। जब हम 1000 को टाइम्स जब 1000 करेंगे तब जाकर 1 यूनिट बनती है। ठीक है, 1000 का जब हम 1000 टाइम 1000 का मतलब जैसे 1000 का जब हम 1000 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाकर 1 यूनिट बनेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स, इसमें भी अब यही बोला है। ठीक है, तो देखो 1/1000। ठीक है, कितने थाउजेंड मिलके 1/10 बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो क्या बना, ये दो कट गए, 1/10 बन गया ना, 1/10 बन गया ना, ऐसे ही। अब देखो, अब दूसरे की बात करें, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 100। अब कितने थाउजेंड्स मिलके, तो जैसे 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया, तो अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि 100,000 मिलके बनाएंगे। ठीक है, तो 100,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थाउजेंड्स। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम यहाँ की बात करें, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 100। ठीक है, तो 1/1000। ठीक है, अब कितना, ठीक है, ठीक है, अब अगर इसको आप क्रॉस करोगे तो 100th बन रहा है ना, 100th बन रहा है ना, मतलब कि 10। ठीक है, 10। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टेंथ्स मेक 110। ठीक है, तो देखो 1/10, हाउ मेनी टेंथ्स बोल रहा है तो 1/10। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर किया 100। ठीक है, तो देखो 110 बन रहा है ना, 110 बन रहा है, हाँ मैम बन रहा है। ठीक है, तो 100 टेंथ्स। ठीक है, 100 टेंथ्स। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 110। ठीक है, कितने हंड्रेड्स मिलके 110 बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 1/10। ठीक है, 1/100। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर कर दो 1000। ठीक है, ये दो क्रॉस हो गए, ये दो क्रॉस। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 110, बन गया ना, बन गया ना। अब इसको हम कितने थाउजेंड्स की ज़रूरत पड़ी हमको बनाने के लिए, कितने हंड्रेड्स की, 1000 की। ठीक है, तो हमने 1000 हंड्रेड्स का यूज़ करके, ठीक है, 1000 हंड्रेड्स का यूज़ करके हमने 110 बनाया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सभी को क्लियर है ना ये सारी चीज़ें? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें बोल रहा है मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं इसमें ये भी बना सकती हूँ कि हाउ मैनी टेंथ मेक 1 ones। ठीक है, ये बोल सकते हैं हाउ मैनी टेंथ्स मेक
1 ones। अब देखो बच्चों, देखो इसमें आप एक चीज देखोगे कि ये जो बोल रहा है हाउ मेनी टेंथ्स, ठीक है, तो हाउ मेनी टेंथ मतलब कि 1/10 इंटू 10 10 मिलके क्या एक बनाए, ठीक है, ठीक है। देखो तो बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बोला है नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स, लिखने और पढ़ने का नंबर्स का तरीका जो है इसमें हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो वी हैव बिन राइटिंग नंबर्स इन अ पर्टिकुलर वे, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं ना तो एक पर्टिकुलर वे में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर उसमें लिखा है कि से 456 इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज 4 into 100। अब इसमें ये तरीका बोल रहा है कि हम 456 का हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज 4 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 6 into 1। ये तो आप लिखते नहीं हो, मतलब ये तो आप बोलते नहीं हो ना, आप हमेशा क्या लिखते हो, आप हमेशा 456 क्या लिख देते हो, ठीक है, यही आप लिख देते हो, ठीक है। आप ये तो बोलते नहीं हो कि 4 into 100, आप कहीं जाते भी हो, ठीक है, आप अगर कहीं मार्केट भी गए, कहीं भी चले गए, तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि मुझे 4 into 10 प्लस 4 चाहिए 44 रुपीज़ को, ये तो नहीं बोलते है ना, आप यही बोलते हो 44 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, या तो फिर 44 लिखते हो, ठीक है। तो इसमें अब यही चीज़ें सिखाई गई हैं कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें बनी कैसे, मतलब लिखी कैसे जाती हैं, 456 को भी लिखी कैसे जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली कैन वी स्किप राइटिंग 10th एंड 100, ऐसे ही हम 10s और 100s को भी लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, जिसमें ये पूरा चैप्टर बेसिस है वही हम लिखना भूल जाते हैं, हम एक सिंपल सा नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कैन द क्वांटिटी 42/10 बी रिटन एज 42, क्या हम 42/10 को 42 लिख सकते हैं, अब ये पूछा है, ठीक है। और स्किपिंग द 1/10 इन 2 into 1/10, ठीक है। अब जैसे 2/10 है तो ठीक है, तो 2/10 को ये बोल रहा है कि आप 2 into 1/10 जो है लिखना भूल जाते हो, जो आपका 1/10 है ना वो आप भूल जाते हो, आप सिर्फ 2 ही याद रखते हो, यही तो बोला है। कैन द क्वांटिटी 42/10 बी रिटन एज 42, मतलब आप सिर्फ इतना याद रहता है आपको, और आप क्या करते हो, आप जो ये 2/10 है ना इसको आप भूल जाते हो, ठीक है। तो 2 तो हम याद रखते हैं, तो क्या हुआ हमारा 2 into 1/10, तो वही बोल रहा है आप ये जो है भूल जाते हो, आप ये बोलना भूल जाते हो, स्किप कर देते हो, ठीक है। तब इसमें यही बताना है, ठीक है। तो हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है इफ यस हाउ वुड वी नो इफ 42 मीन्स 4 tenths एंड 2 units और इट मीन्स 4 units एंड 2 tenths, ठीक है। तो अब ये बताना है, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है 42 को हम 4 tenths और 2 units पढ़ें, ठीक है, और इट मीन्स 4 units एंड 2 tenths। पहली बात तो अगर मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊं तो सीधी सी बात है 4 units एंड 2 tenths ही इसका आंसर है, 4 units एंड 2 tenths, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या है 4 units एंड 2 tenths ही इसका आंसर है, क्योंकि 4 tenths नहीं हो सकता, पहले अगर कोई भी अगर नंबर पहले अगर 10th आ जाएगा तो सीधी सी बात है डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। बट 4 2 मीन्स कि 4 जो है 2 मतलब ये 1s प्लेस में है, ठीक है, ये 10th प्लेस में है, कोई भी, ठीक है, इसको हम 4.02 लिख दो, ठीक है, ठीक है। बट 4 2 10th क्यों बोला है, क्यों बोला है, देखो सबसे पहले तो इसमें दिया क्या है 4 2/10 दिया है, ठीक है, क्या दिया है, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या दिया है 4 2/10 दिया है, ठीक है। जिसको हम क्या करते हैं 4 2/10 को, जो हमारा 10 है वो किस में काउंट होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था 0.5 में, किस में काउंट होता है 0.5 में, ठीक है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हम इसको 10th प्लेस में ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे 4 unit एंड 2 tenths। मैंने ये आपको पढ़ना भी सिखाया था
ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था, बट अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास अटेंड नहीं की है, तो वो आप जाकर आई बटन में टैप करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सारे प्रीवियस की क्लासेस जो है मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब बोल रहा है ऐसे ही सिमिलरली 705 कुड मीन, ऐसे ही सेम मतलब द 700s एंड 0 10s एंड 5 1s, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका बताया है, ठीक है। तो पहले का मतलब अलग निकलेगा भी आप देखेंगे, और दूसरे का भी मतलब अलग होगा, मतलब लिख हम वही रहे हैं बट चीज़ें जो है पूरी अलग रहेंगी। देखो 700s, 700 मतलब 700 नॉर्मल, ठीक है। एंड 0 10s, 0 10s मतलब कि प्लस 0, 0 10s, ठीक है। एंड 5 1s, ठीक है, 5 1s, ठीक है। तो ये तीनों को प्लस कर दिया तो 705 आ गया। एंड 7 10s, अगर हम बी की बात करें तो 7 10s मतलब, ठीक है, मतलब कि 70, 7 10s मतलब क्या होता है बच्चों, 7 इंटू 10, ठीक है, 7 इंटू 10 प्लस एंड 0 यूनिट्स, ठीक है, 0 यूनिट्स मतलब कि 0, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 10th, 5 10th मतलब कि 5/10, ठीक है, ठीक है। तो यही इसमें बोला गया है, ठीक है। आपको पूरा लिखने का तरीका इसमें बताया गया है। अब इसमें दिया है 7 यूनिट्स एंड 0 10s एंड 5 100s, ठीक है। तो 7 + 0/10 + 5/100। अभी ये देख के बताओ कौन लोग कर पाता है, जल्दी जल्दी बताओ पहले। देख लिया, चलिए। तो इसमें क्या लिखा है, 7 यूनिट्स एंड 0 10s एंड 5 100s, ठीक है। तो ये किस तरीके से लिखना है, 7 यूनिट्स लिखा है तो 7 यूनिट्स प्लस 0 10s, ठीक है। तो 0 10th मतलब मैंने आपको बच्चों बताया था कि कोई भी अगर जैसे ये एक यूनिट दी है, ठीक है, तो उसको हम यूनिट की तरह ही काउंट करते हैं, और जो भी उसके अंदर नंबर्स रहते हैं उसको हम क्या यूज बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसके 1/10 के भी अंदर कोई नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 5/100, या फिर जो भी 1/100, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यही मेंशन किया है, क्या किया है, इसमें यही मेंशन किया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट वी यूज अ पॉइंट और पीरियड एज अ सेपरेटर कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। अब इसमें डेसिमल पॉइंट क्या होता है ये बताया है। इसमें अब देखिए, जब भी आप कोई भी इंटीजर्स, ठीक है, जब भी इंटीजर्स का एंड होता है, कोई भी अगर आपने नंबर लिया है और जहाँ पर इंटीजर्स का एंड होता है, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट का जहाँ पर स्टार्टिंग होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम वहाँ पर इंटीजर्स के एंड में, ठीक है, इंटीजर्स के एंड, इंटीजर्स क्या होते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। उनके एंड में, इंटीजर्स के एंड में जब हम पॉइंट लगाते हैं और वहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट जो स्टार्ट होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कि 1/2 2/3, ठीक है, ऐसे नंबर जब स्टार्ट होते हैं तब हम उसे क्या, तब हम उसे पॉइंट में सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें बोला है मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव, राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे देखिए, हमने एक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, अब इसकी तरह हमें वहाँ पर लिख के बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है क्वांटिटी, सबसे पहले हम क्वांटिटी मेंशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्वांटिटी, क्या है ये, क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारा क्या, प्लेस वैल्यू बोला है, क्या बोला है, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू, क्या है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, प्लेस वैल्यू के बाद रीड आएगा, क्या आएगा, रीड, ठीक है। तो रीड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्वांटिटी हमारी पहले क्या क्वांटिटी है, अब प्लेस वैल्यू में भी हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू में क्या लिखेंगे, 1s 10s और यहाँ पर 100, ठीक है, 100s, ठीक है। और फिर यहाँ पर
डेसिमल पॉइंट आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा 1/10 सॉरी 1th नहीं 10th और 100th। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या दिया है हमारा 2 1s। ठीक है, तो क्वांटिटी में हम एज इट इज इसको उतार देंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एज इट इज। ठीक है, एज इट इज जो है वही हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ए नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में क्या, डेसिमल फॉर्म है हमारा 2 1s है। ठीक है, तो 3 10ths है। ठीक है, तो 10ths मतलब कि 2 पॉइंट क्या होगा, क्या होगा 2 पॉइंट। अब अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 × 2 + 3 × 1/10। ठीक है, प्लस क्या बोला है 500। ठीक है, तो प्लस 5 × 1/100। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, यहाँ पर हंड्रेड्स कितने आए, हंड्रेड्स तो एक भी नहीं आए। ठीक है, टेंस एक भी नहीं आए। इसको हम बोलेंगे कैसे, इसमें हम बोलेंगे 2.35, इसको हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये डेसिमल हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर वंस कितने आए, वंस हमारा क्या है 2 है। ठीक है, वंस हमारा क्या है 2 और टेंस हमारा एक भी नहीं है, 100 भी हमारा एक भी नहीं है। ठीक है, 10th हमारा क्या है, 10th हमारा 3 है और 100 क्या है हमारा 5 है। ठीक है, इसको आप बोलो कैसे 2.35, 2.35। ठीक है, 35। ठीक है, जिस तरीके से हम बोलेंगे इसमें वही बोलना है। ठीक है, 35 जैसे हम बोलेंगे वही लिख देना है। ठीक है, अब जैसे 1 10 एंड 5 10ths। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर अब। ठीक है, तो 1/10। ठीक है, 1/10, 1/10 मतलब कि 1/10। ठीक है, 1/10। ठीक है, एंड 5 10ths। ठीक है, तो 1 × 10 प्लस 5 10ths मतलब कि 5/10। तो क्या हुआ 10.5 हुआ ना, 10.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 110। ठीक है, तो 10 में क्या होएगा 1 आया। ठीक है, और फिर 1 में कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर डेसिमल। ठीक है, 1 में क्या है, 1 में हम 0 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 5, 5 कहाँ पर है 10th में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको 10.5, क्या बोलेंगे 10.5, 10.5। ठीक है, आपको यही लिख देना है। अब इसमें सी में क्या बोला है 4 1s। ठीक है, 4 1s। ठीक है, अब अगर सी की बात करें तो सी में क्या बोला है 4 1s, 4 1s मतलब कि 4। ठीक है, एंड 600s मतलब कि 6/100। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे 4 पॉइंट क्या बोलोगे 06, क्या बोलोगे 4.06। ठीक है, तो 4 कहाँ है वंस में है, तो 1 ढूंढो, 1 कहाँ है 4 वंस में हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे 06 मतलब 6 के हंड्रेड्स में 6। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये 100 में 6। ठीक है, ठीक है, ये आप 0 डाल दो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 4.06। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं डी करवाती हूँ। ठीक है, कर लिया, चलिए।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हम करेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर, अब हम करेंगे डी नंबर, ठीक है। तो अब डी नंबर पे देखो, डी में क्या बोला है 100, 100, ठीक है। 100 मतलब कि 100, ठीक है। 1 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस 100, ठीक है, प्लस 100, ठीक है। तो 1/100, ठीक है। तो क्या हुआ 101, ठीक है, 101 पॉइंट क्या हुआ, क्या हुआ 01, क्या हो गया 101.01, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या 101 तो 100, ठीक है। तो 100 में कौन सा है, 100 में कौन सा है, ये हमारा 100 था ना, ठीक है। तो 100 में कौन सा है 1 है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 में क्या है, 1 में भी 1 है, ठीक है, ठीक है। और टेंस में क्या है 0 है, ठीक है। और फिर उसके बाद है पॉइंट, ठीक है। और फिर 100th में क्या है 01 है, ठीक है, 1, ठीक है। अब देखो 10th में क्या है हमारा, 10th भी है, तो 10th में क्या है हमारा 0 है, ठीक है। अब इसको आप क्या बोलोगे 100 1.01, ठीक है, यही बोलोगे आप, ठीक है, यही बोलोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अगर बच्चों इसमें सेम क्वेश्चन थे इसीलिए मैंने ये स्लाइड नहीं हटाई। अभी देखिए इसमें मैंने लिखा है 8/100 एंड 9/10, ठीक है। तो देखो अगर हम ई वाले की बात करें तो ई में क्या है 8/100 एंड 9/10, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/100 प्लस 9/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अब ये क्या हो गया, अभी क्या हो गया बताइए, क्या हो गया, बोलिए क्या है। ये देखिए 8/100 है और 9/10 है, तो ये 10th है ना, ठीक है, और ये 100th है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 0.9 बोल सकते हैं, इसको 0.08 बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या, ये हो गया हमारा 0.08 प्लस 0.9, ठीक है। अब अगर इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.98 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर वंस में तो कुछ है नहीं, नहीं है ना, बताइए, यहाँ पर वंस में तो कुछ है नहीं, ठीक है। 100 में भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पर है, ये है डायरेक्ट पॉइंट, ठीक है। वंस में हमने 0 डाल दिया, ठीक है। और 10th में क्या है, 10th में क्या है 9 है, और 100th में क्या है 100th में 8 है, क्या है 8 है, ठीक है। अब देखो अब इसमें बोला है एफ नंबर, इसको आप लिख लोगे, ठीक है, इसको आप लिख लेना, ये 0.98, ठीक है, 98, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को आप कभी भी 98 नहीं पढ़ते, आप 98 ही बोलते हो, ठीक है। अब देखो एफ नंबर, एफ नंबर की अगर बात करें, इसको इरेज कर दूं, ठीक, ठीक है। ठीक, अब देखिए अगर हम अब f की बात करें तो f क्या है, f सिंपल सा है, ठीक है। f की बात करें तो f क्या है 5/100 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 5/100 को क्या बोल सकते हैं, 5/100 को 5 × 1/100 है, मतलब कि 0.05, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या 100 प्लेस में क्या है, कुछ भी नहीं है, 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है, 1st प्लेस में 0 लग सकते हो आप, और ये हो गया डेसिमल पॉइंट, और 10th प्लेस में क्या है 0 है, और 1th प्लेस में क्या है 100th प्लेस में, 10th प्लेस में सॉरी है 0, हाँ, और 100th प्लेस में क्या है 5 है,
ठीक है, 100 प्लेस में क्या है 5 है, ठीक है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, तो देखो रीड अब हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 0.05, क्या बोलेंगे 0.05, ठीक है। अब आप ये वाला तो कर लोगे, जी नंबर आप कर लोगे क्योंकि इसका क्या है 0.1 है, ठीक है, ये आप कर लोगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है ये होमवर्क है, ये वाला क्या है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब देखो एच वाला करते हैं, ठीक है, एच वाला करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया है 2 1/100, तो इसको क्या बोल सकते हैं सबसे पहले तो बच्चों, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था हमने 5, ठीक है। अब देखो 2 × 1/100 है, ठीक है, ठीक है। अब इसको 2 रख दिए 1/100 है, ठीक है, प्लस 4 1/10 है, ठीक है, प्लस क्या है, प्लस क्या है फिर अब 7/1000 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सारे जो वंस नंबर है उसको आप कॉमन ले लो, 2 + 4 + 7, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद है 1 2 3, ये 3 हो गए, 3 हो गए, ठीक है, ये 3 हो गए। अब ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 + 4 11, 11 + 2 13, ठीक है, 13 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, क्या को बताइए, ये 1 1 हुआ, ठीक है, ये 1 1 हुआ, ये 1 1 और 7, ठीक है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, क्या करोगे 117 लिख सकते हैं ना, क्योंकि नीचे तो 1000 ही है, तो 117 लिख सकते हैं ना, 13.117। अब बताओ, अब बताओ, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्या आएगा, वंस वैल्यू में क्या आएगा, वंस में क्या आएगा, वंस में 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, फिर आएगा 3, फिर पॉइंट आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1, फिर ये आएगा 7, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर 7 जो कि थाउजेंड्स के प्लेस में है, किस में है 1000 के प्लेस में है, किसके है प्लेस में 1000 के, ठीक है। ये बॉक्स अभी मैंने ऐड किया है 1000 के प्लेस में। अब इसको लिखो कैसे 13.117, ठीक है बच्चों। चलिए सभी लोग नोट डाउन कर लो इसको। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें बोल रहा है हाउ कैन वी राइट 234 टेंथ्स इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब 234 टेंथ्स की बात कर रहा है, कैसे आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे 234 टेंथ्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो 234 को आप लिख कैसे सकते हो, पहले तो ये बताओ 200 + 30 + 4, ये ऐसे आप लिख सकते हो ना, मैंने आपको सिखाया भी है। और ये टेंथ्स बोला है, ठीक है, तो सब में 10th कर दिया, ठीक है। अब देखोगे ये सभी क्रॉस हो जाएंगी, ये क्रॉस हो गया, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, क्या बचा, ये बचा 20 + 3 + 4/10, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हुआ बताइए। मैंने आपको सिखाया था कि जो भी 1/10 में रहता है वो मतलब पॉइंट में जाता है, वो पॉइंट के बाद वाला नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ 23 हो गया 0.4, ठीक है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर राइट दीज क्वांटिटीज इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ये बोला है 234 हंड्रेड्स, ठीक है, यहाँ पर 234 टेंथ्स की बात किया था, अब यहाँ पर 234 हंड्रेड्स की बात किया, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ, ये देखो आप 234 हंड्रेड्स की, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं अगर ए नंबर की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 234, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही लिखना है बच्चों। देखो 200 + 30 + 4, ठीक है, पहले तो ऐसे सिंपल लिख लिया, फिर उसके बाद 100 बोला है, तो हंड्रेड्स में मतलब कि अपॉन में 100, ठीक है, ये अपॉन में 100 कर दिया।
अब देखो ये दो दो क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है, तो बचा क्या 2 प्लस ये क्रॉस हो गया तो बचा क्या, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब बचा क्या 3/10, ठीक है, प्लस ये क्या बचा 4/100, ठीक है। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं कैसे लिखना है किस तरीके से। तो देखिए अब ये 2.34 हो गया ना, 34 हो गया क्योंकि यहाँ पर 3/10 है, यहाँ पर 400 है, ठीक है। तो 400 जब आता है तो 2 नंबर्स के पहले डेसिमल लग जाता है, ये आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया भी है, ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया ए नंबर, अब बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर को कैसे करना है 105/10, ठीक है। तो 105/10 की बात की है तो आप 100 बोल सकते हो, 100, ठीक है, प्लस 5। अब टेंस की बात की है तो टेंस मतलब कि 100/10 प्लस 5/10, ठीक है। अब ये 10 क्रॉस हो गया तो क्या बचा 10 प्लस 5/10, ठीक है। तो कितना हुआ, कितना हुआ मैम 10.5 हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हुआ, कितना हुआ डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर कितना हुआ 2.34, और इसका कितना हुआ बच्चों बताओ मुझे कितना हुआ, बताओ 10.5, ठीक है। ये सभी प्रैक्टिस करके ज़रूर आइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आगे की क्लासेस में भी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लाइट मत लीजिएगा कि आप पढ़ें ही नहीं, ठीक है। इसको आप पूरे सीरियसनेस के साथ बैठ के आराम से और फिर पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा एकदम जल्दबाजी में अगर करेंगे तो ये आपको चैप्टर कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। एक बार अगर आपको आने लगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप इसलिए पूरे सीरियस होकर ही इस चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ा है कि उसको रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ी है और उससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है बच्चों। और अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सारे टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।